ये देख रहे हैं आप, ये भारत नेपाल बॉर्डर है। एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, हो सकता है सीमा जासूस हो सकता है सीमा जासूस ना हो, लेकिन बॉर्डर पर हालत यह है कोई कैसे भी घुसकर आ कैसे जाता है। देखिए सीमा कैसे आई, सीमा कह रही है मैंने तो यूट्यूब पर देखा और पता चल गया भारत में कैसे घुसना है। इतनी आसानी से कैसे घुसाया, ये भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ये डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पर डरे हुए, वो खुद घबराए हुए, ये हो क्या गया देखिए जरा, ये देख रहे हैं भारत नेपाल सीमा। सचिन और सीमा इसी सीमा से अंदर दाखिल हुए। सीमा हैदर अवैध तरीके से नेपाल से भारत पहुंची है, इसी रास्ते से, इसी गेट से दाखिल हुई है। 10 मार्च को शारजा होते हुए सीमा पहले नेपाल पहुंची थी। यहां सीमा और सचिन 7 दिन रहे, इसके बाद सीमा पाकिस्तान वापस चली गई। 2 महीने बाद सीमा टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंच गई। इस बार सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी थे। काठमांडू यानी नेपाल से पोखरा तक सीमा वैन से आई और भारत आने के लिए सीमा कराची से दुबई गई। यानी भारत आने के लिए पहले कराची से दुबई गई, फिर दुबई से नेपाल की फ्लाइट पकड़कर काठमांडू आई और नेपाल से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो गई। आतंकी और घुसपैठियों के लिए यह बहुत आसान रास्ता है। यह हमारे लिए भी एक नजीर भी है, उदाहरण भी है कि कोई भी आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एंट्री के लिए नेपाल सुरक्षित रूट है। जासूसों आतंकियों के लिए नेपाल सीमा पसंदीदा बॉर्डर है। भारत और नेपाल की करीब 1800 किलोमीटर की सीमा सटी हुई है। इस सीमा के अंदर देश के 5 राज्य आते हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा ओपन बॉर्डर है। दोनों देशों में संधि के तहत ये बॉर्डर खुले हुए हैं। भारत नेपाल में एक संधि है, यहां वैसी सुरक्षा नहीं जैसी दूसरी जगहों पर होती है और इस रास्ते पर कटीली बाड़े भी नहीं लगी हुई। इसे ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप नाम दिया गया है। यही ओपन बॉर्डर खतरे की वजह बना हुआ है। दरअसल यहां से मानव तस्करी भी हो रही है, फेक करेंसी का लेन देन भी हो रहा है इस रास्ते से। इसी वजह से नेपाल रूट से एंट्री आसानी से हो जाती है और सीमा भी इस रूट से आसानी से भारत आ गई। लेकिन लोगों के जहन में एक डर जरूर पैदा कर गई कि सीमा आ सकती है तो कोई भी आ सकता है, एक आतंकी क्यों नहीं आ सकता है? पाकिस्तान से किसी और देश जाकर फिर नेपाल से भारत में एंट्री ले सकता है या सीधे काठमांडू से भारत आ सकता है? डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या बता रहे हैं, सुनिए जरा। अगर वो औरत और 4 बच्चे आ सकते हैं अनडिटेक्टेड भारत के अंदर, तो दोस्तों एक बात सोचिए, हजारों पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। क्या करना है? दुबई से नेपाल फ्लाइट लेनी है, नेपाल आप पहुंच गए। नेपाल तो एक अलग कंट्री है, अलग देश है, अलग मुल्क है। नेपाल से आप पैदल चल के आ जाएं भारत, आप साइकिल से आ जाएं, मोटरसाइकिल से आ जाएं, कौन पूछ रहा है आपको? तो ये देखने की बात है कि कितने लोग ऐसे पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते भारत में आ चुके हैं। क्योंकि नेपाल से आना जाना, मैं खुद गया हूं नेपाल, मैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गया था। और अगर आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो आपको वहां पे कोई नहीं पूछता, आप आओ जाओ आपकी मर्जी। और सिमिलरली भारत में अगर आप नेपाली हैं, आपको कोई नहीं पूछता, आप आ जाओ आपकी मर्जी। तो ये आओ जाओ आपकी मर्जी कोई नहीं पूछता, ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। तो भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट, आतंकी धमकी, सीमा की वापसी, सीमा की नागरिकता, इन सब से अलग रब्बूपुरा में कुछ और ही माहौल है। ये सीमा सचिन के घर की तस्वीर देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। रोज सीमा और सचिन रील बना रहे हैं, ये जरा नई रील आई है, देखिए सीमा और सचिन देख रहे हैं आप, रोज एक रील बना रहे हैं। कभी सिंदूर, मांग में सिंदूर लगा रहे हैं, ये कंघा करने की तस्वीर आ रही है। और ये सिर्फ रील नहीं बना रहे, दिन भर मीडिया कैमरों के आगे है। घर में बाकायदा एक रजिस्टर रखा है सीमा और सचिन के घर में। इस वक्त मीडिया के इंटरव्यू के लिए भी रजिस्टर में लिस्ट लाइन लगती है, नाम लिखा जाता है, उसके बाद किसी का नंबर आता है, कोई 15वें नंबर पर इंटरव्यू, कोई 20वें नंबर पर। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू के लिए ऐसी लिस्ट नहीं लगती है। लेकिन आपको दिखाइए, देखिए जरा तस्वीर, ये देखिए छत की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीमा के घर के ऊपर की तस्वीर है, देख रहे हैं छतों पर खड़े हुए हैं सीमा को देखने के लिए, मीडिया को देखने के लिए ये भीड़ लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं ये सीमा रहती कहां है, सचिन करता क्या है, सचिन के पिता क्या करते हैं, कैसे परिवार से आता है सचिन। जहां सीमा को रहना है, जहां सीमा रह रही है, आइए वो दिखाता हूं मैं आपको। देखिए जरा, ये है घर, सचिन का घर नोएडा के रब्बूपुरा में है और सीमा के नोएडा आने के बाद सचिन ने कमरा दिलाया था। यहां सचिन के माता पिता उससे मिलने आए थे और आपको बताऊं सचिन की जो बहन है सीमा के लिए साड़ी भी लेकर आई। 2 कमरों के मकान में सचिन के पिता रहते हैं। सचिन के पिता का नाम है नेत्रपाल और माली का काम करते हैं सचिन के पिता। नेत्रपाल ने पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली थी, यानी सचिन के पिताजी ने। पहली शादी से उन्हें 3 बच्चे हुए और जिसमें सचिन मीणा का दूसरा नंबर है,
दूसरे नंबर के सुपुत्र हैं सचिन। सचिन के चाचा का नाम बीरबल है और बीरबल को सचिन की प्रेम कहानी की भनक दरअसल पहले से थी। चाचा के मना करने के बावजूद भी सचिन नहीं माना। सचिन घर के पास किराना की दुकान में काम करता है। उसकी तनख्वाह लगभग 13,000 रुपए के आसपास है। पिछले 3 साल से यहां पर काम कर रहा है सचिन। अब मैं आपको सीधे, आपने सीमा को दसियों बार सुना होगा, सचिन को भी सुना होगा, लेकिन क्या वो जगह देखी है जहां सीमा और सचिन रहते हैं? नोएडा का रब्बूपुरा है कैसा दिखता है, जरा वो देखिए पहले। ग्रेटर नोएडा का रब्बूपुरा इलाका इन दिनों चर्चा में है। वजह एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जो कि प्यार के खातिर सरहद पार कर ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा तक पहुंच गई। सचिन से वो प्यार करती थी। सचिन का घर रब्बूपुरा में है जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है। और आप ये तस्वीर देखेंगे, ये सचिन के घर की तस्वीर है। सामने आप 2 डिश टीवी देख रहे हैं। यही 2 कमरे हैं जहां पर सचिन और उसका परिवार रहता था, लेकिन अब इस परिवार में एक और शख्स शामिल हुआ है और वो है सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान के कराची की है। पूरा रब्बूपुरा इलाका किस तरीके से है वो आप इस तस्वीर में आप यहाँ पर देख लेंगे। हर जगह पर आपको 1 मंजिला का मकान यहाँ पर नजर आ जाएगा। ज्यादातर लोग यहाँ पर खेती करने वाले हैं, किसान हैं, या यूं कहें कि बिलो पॉवर्टी लाइन के ज्यादा लोग आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। जिस तरीके के घर आप यहां पर देख रहे हैं, ज्यादातर जो घरों पे आप देखेंगे कि बाहर की तरफ प्लास्टर तक नहीं है और लोगों ने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर या यूं कहें कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर ही सिर्फ बनाया हुआ है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सीमा हैदर जासूस है तो उसने यही इलाका चुना, क्या ये पूरी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी? इन सभी सवालों के जवाब को खंगालने की अब यूपी पुलिस भी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि आज यूपी पुलिस यहां पर पहुंची भी थी और तकरीबन 1.25 घंटे तक सीमा और सचिन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। आइए, तो सीमा रह रही है रब्बूपुरा में। कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सीमा ने सचिन से शादी कर ली है। एक और रील बनाई, इससे पहले मैंने आपको रील दिखाई थी, दूसरी रील है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। रोज एक रील सामने आ रही है, नई रील, ये देख रहे हैं। और ये रील सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी देखी जा रही है। और यही वजह है पाकिस्तान में आतंकियों को ये तस्वीरें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। आइए, और ये देख रहे हैं सीमा एक और रील बना रही है। भोलेनाथ का गाना भी है इसमें। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सीमा और सचिन सावन चल रहे हैं। कल हमारी भी सुनिए जरा। उम्र भर साथ रहे हम दोनों, कुछ ऐसा आशीर्वाद देना। आइए, सावन चल रहे हैं। सीमा ने लहसुन और प्याज खाना भी छोड़ दिया है। तुलसी की पूजा भी शुरू कर दी है। अब संभव है पाकिस्तान में ना ये प्यार अच्छा लग रहा है किसी को और ना सीमा ये सब करती हुई अच्छी लग रही है। सचिन के प्यार में सीमा मुसलमान से हिंदू बन गई। सीमा ने दिल से भारतीय संस्कृति को अपना लिया है। वो माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाने लगी। गले पर सचिन के नाम का मंगलसूत्र पहनती हैं। तुलसी की पूजा करती हैं। गंगा स्नान की भी तैयारी कर ली है। सीमा को पहले चिकन बिरयानी बहुत पसंद थी। पाकिस्तान से है, चिकन बिरयानी फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन सचिन के प्यार में बिरयानी छोड़ दी। सीमा ने मांस मछली खाना भी छोड़ दिया है और सीमा अब सचिन की तरह शाकाहारी बन गई। सीमा अब मौसमी फल और सब्जियां खा रही हैं। सचिन के घर में लहसुन तक नहीं खाया जाता, इसलिए सीमा ने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। और दावा यह है कि सावन में खास पूजा कर रही है सीमा। सावन सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया है। शंकर पार्वती जैसे रिश्ते की प्रार्थना कर रही है सीमा सचिन से। सीमा सचिन का एक नया रील भी सामने आया है जो मैंने दिखाया, जिसमें भगवान शिव से मन्नत मांगते दिख रही हैं। सीमा बाबा बागेश्वर की कथा सुनने भी जाना चाहती हैं। सचिन के साथ वो श्रीमद भगवत कथा भी सुनने जाएंगी। आज एक और खबर आई, ये देख रहे हैं, ये सीमा सचिन का घर है। फुल स्क्रीन लीजिए। आज पुलिस पहुंच गई सीमा के घर। पुलिस पूछताछ करने पहुंची थी सीमा से। लगभग 1 घंटे तक सीमा से सवाल जवाब करे पुलिस ने। एसएचओ पहुंचे थाने से। देख रहे हैं, ये घर का बरामदा है, यहीं से सीमा इंटरव्यूज दे रही हैं, यहीं बैठकर सीमा मीडिया से बात करती हैं। एसएचओ पुलिस टीम के साथ पहुंचे हैं, सीमा से सवाल जवाब किए, क्योंकि इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको बताऊं कि क्या सीमा को नागरिकता मिलेगी, क्या सीमा को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी? अब सवाल ये, क्योंकि नागरिकता मिलेगी तभी भारत में रह सकती है। पाकिस्तानी सीमा ने भारत की नागरिकता की अपील की। नागरिकता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी से गुहार लगाई। कहा है कि वो सचिन से शादी कर हिंदू बन चुकी हैं। वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं, भारत में ही रहना चाहती हैं। लेकिन सीमा को भारतीय नागरिकता देने में कई पेच हैं। पेच क्या है? नागरिकता देने से पहले यह देखा जाएगा कि उसकी शादी वैध है या नहीं। अगर भारत के सचिन से उसकी शादी वैध पाई जाती है तो दया के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन सीमा ने क्या पहले पति गुलाम हैदर से तलाक लिया है और रिश्ते से अलग होने का उसके पास सबूत है? सीमा हैदर पर अवैध रूप से भारत आने का केस है। नागरिकता देने से पहले कई एंगल से जांच होगी। परखा जाएगा कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं है, कहीं वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है, वो पाकिस्तानी नागरिकता छोड़ने के लिए तैयार हो, आगे भी भारत में रहने के लिए तैयार हो और उसका दावा तथ्यपूर्ण और मजबूत हो। सीमा ने हैदर से अभी तलाक लिया है या नहीं ये साफ नहीं है,
लेकिन पाकिस्तानी कानून के हिसाब से सीमा को अख्तियार है कि वो खुला के जरिए हैदर से, भारत से ही तलाक ले सकती है। आई अब आपको सुनवाता हूं, पाकिस्तानियों को तो आपने सुन लिया। सीमा जहां रह रही है नोएडा के रब्बूपुरा में, सैकड़ों लोग रोज आ रहे हैं देखने कि पाकिस्तान से एक लड़की आई है, भारत में एक सचिन के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि बॉर्डर क्रॉस करके आ गई। तो जो पहुंच रहे हैं वहां लोग, वो क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिएगा। पाकिस्तानियों को सुन लिया, भारतीयों को सुनिए। चलो प्रेम कहानी है गजब की, तो सरकार जो है खुश होकर के राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनको आर्थिक कुछ मदद दे दे ताकि जीवन का कुछ यापन हो सके। ये सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है, ऐसा लग रहा है अच्छा माहौल चल रहा है। सीमा यहाँ पे खाना पीना अच्छा खाएगी, अच्छा रहन सहन रहेगा, नहीं बच्चे दुखी रहेंगे, नहीं सीमा दुखी रहेगी। गद्दार नहीं, यहीं के रहने वाले ना यहीं के रहने वाले गद्दार होते तो फिर वो यही लोग क्यों छोड़ दे, कोर्ट क्यों छोड़ दे ऐसे, फिर बोलो। छानबीन चल रही है सर उसकी, तो जासूस के लिए। बाकी जब तक सीमा जासूस की कोई जांच नहीं हो जाती तब तक सीमा यहीं पे रहेगी और यहाँ पे जो सम्मान है उसको सम्मान दिया जाएगा। सीमा बोल रही है वो ठीक है, वो जासूस नहीं है। सीमा मुझे एक्टिविटी से दिखाई दे रहा है वो जासूस नहीं है। जासूस तो ना हो, वैसे नॉर्मल लड़की है, वो तो प्यार हुआ उसे। भाई इतनी दूर से आइए, रिस्क लेके आइए, ये बताइए जगह जगह चेक इन हुई है, ये भाई प्यार नहीं तो क्या क्यों जी भाई साहब? जो सीमा जी कह रही है वो सच है। ऐसा क्यों लगता है? क्या आप मिले उनसे बात? नहीं, हाँ हम मिले उनसे, वो